Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our next poem, that is The Duck and the Kangaroo by Edward Lear, and this is the poem number 7. Clear class? If we talk about the central idea of this poem, then this poem by Edward Lear is a humorous and interesting poem. Actually, this is a kind of humorous poem. Here you will see lots of jokes kind of things in this poem. And it is one of the most interesting poem also. The poem describes the friendship of a duck and a kangaroo. The duck lived in a pond and was bored of his life. He wanted to take a round of his entire world but not able to do so. He was quite impressed with the hopping ability of the kangaroo and pleaded before him for a ride round the world. तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये पोएम जो एडवर्ड लेयर ने ह्यूमरस पर्पज से लिखी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में जो है डक और कंगारू की हम फ्रेंडशिप देखेंगे। जैसा कि डक है एक नेस्टी और गंदे पॉन्ड में रहता है और वो वहाँ पे रह के बोर हो चुका है और वो इस वर्ल्ड का एक चक्कर लगाना चाहता है और इसके लिए वो देखता है कि कंगारू जो है वो होप करता है और इस चीज़ से वो इधर उधर मतलब उछलता कूदता है, उछल उछल के जो है अपनी वॉक करता है। तो इस चीज़ से वो बहुत खुश होता है और उसे रिक्वेस्ट करता है विद सम, और उससे कहता है कि तुम मुझे मतलब कि पूरे वर्ल्ड घुमाओ। तो फिर इसके बाद क्या होता है, विद सम कंडीशंस द कंगारू एग्री टू द प्रपोजल ऑफ द डक एंड अलाउड हिम टू राइड ऑन हिज बैक. This way, the duck fulfilled his wish. The poem conveys a message of true friendship and generosity. The poem is personified and it appeals to the human beings that they too should be cooperative and helpful to one another. अब यहाँ पर क्या होता है कि कंगारू के सामने जब डक अपना प्रपोजल रखती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसको अपनी बैग पर बैठने के लिए परमिशन दे देता है, अपनी टेल पर एक्चुअली। और इस तरीके से डक की जो विश थी वो पूरी हो जाती है। और इस पोएम में जो है ट्रू फ्रेंडशिप और जेनरसिटी का मैसेज कन्वे होता है। दिस पोएम कन्वेज द मैसेज ऑफ एक्चुअली ट्रू फ्रेंडशिप. द पोएम इज पर्सोनिफाइड एंड इट अपील्स टू द ह्यूमन बींग्स. ये पर्सोनिफाइड की गई है पोएम में जो है, ठीक है ना। पर्सोनिफाइड क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर? तो ये पोएम पर्सोनिफाइड की गई है। पर्सोनिफाइड मतलब किसी ऐसे को मतलब जो कि लिविंग बींग में नहीं आता उसको हम लिविंग बींग मान लेते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफाई करना कहते हैं, ठीक है। और फिर आप इसमें देखते हैं कि इस पोएम में हमें ह्यूमन बींग को भी ये सीखने को मिलता है एनिमल्स के थ्रू कि हमें हेल्पफुल होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए. दिस इज द सेंट्रल आइडिया, दिस इज द सेंट्रल थीम, this is the theme of the poem. Clear class? Now we'll start the poem. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope over the field and the water too. अब जो है डक वो कंगारू से कह रहा है कि गुड ग्रेशियस हाउ यू होप. अब उसको वेलकम करते हुए कहता है कि तुम किस तरीके से इतना उछलते कूदते हो फील्ड के ऊपर और वाटर पर भी तुम कितने आसानी से वॉक कर लेते हो. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. फिर कहते हैं अगर तुम नहीं मतलब कि तुम कभी भी नहीं रुकते और हमेशा तुम चलते जाते हो, ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं से मतलब डक, डक जो है ये नेस्टी पॉन्ड में बोर हो रही है. डक इज गेटिंग बोर इन नेस्टी पॉन्ड. शी कांट मूव हियर एंड देयर लाइक कंगारू. ओके, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. तो चूंकि डक जो है वो एक ही जगह पर रहते रहते बोर हो चुकी है. द डक हैज बोर्ड टू लिव इन ऑन द सेम प्लेस. सॉरी. तो इस वर्ल्ड के बियॉन्ड जाना चाहती है, यानी कि वो घूमना चाहती है अपने जो बियॉन्ड मतलब क्रॉस द लिमिट, लिमिटेशन के बाहर जाना चाहती है. तो उसकी लिमिट जो पॉन्ड है वो उसकी लिमिट से निकल के बाहर जाना चाहती है. आई विश आई कुड होप लाइक यू. और कहती है कि काश कि मैं भी तुम्हारी ही तरह उछल कूद कर सकती और यहाँ से जा सकती और तुम्हारी ही तरह मैं आगे बढ़ सकती. सेड द डक टू द कंगारू. और जो है डक ये बात कंगारू से कहती है. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. अब जो है ना डक डक जो है ना प्रपोजल रख दी. हियर डक हैज गिवन द प्रपोजल टू कंगारू टू गिव हर राइड ऑन हिज बैक. उसकी बैक पे राइड करने के लिए कह देती है. सेट द डक टू द कंगारू. ये बात कौन कहता है? डक कहती है. फिर डक क्या कहती है? आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द वर्ल्ड द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, and we would go to the D and the J, Jelly Boli
over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. अब जो है ना डक यहाँ पर बैठने की अपनी कंडीशंस खुद बता देती है कि मैं चुपचाप से बैठूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्वेक भी नहीं बोलूंगी. डक हैज means duck has accepted that she would not speak any single word and she would sit very quietly. ओके और कह रही चुपचाप से मैं सारा दिन बैठी रहूंगी. और कहाँ घूमने के लिए कहती है, डी एंड द जेली बोलिए. These are the two imaginative place. Okay, these are not the real place. Actually, these are the imaginative place where duck wants to visit, where duck wants to move. जहाँ पे डक जो है मूव करना चाहती है, विजिट करना चाहती है, तो वो जो है कंगारू से रिक्वेस्ट करती है, उसको प्रपोजल देती है. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. लैंड के ऊपर, सी के ऊपर मैं हर जगह घूमना चाहती हूँ. प्लीज टेक मी राइड ओ ड्यू, सेड द डक टू द कंगारू. उससे कहती है कि तुम प्लीज, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे तुम अपने साथ, अपने ऊपर बैठा के मुझे इस जगह पे घुमाओ, मैं घूमना चाहती हूँ. अपने इस जगह का नाम बताती है, डी एंड जेली बोली. दीज आर टू इमेजिनेटिव प्लेस. ओके, सेड द कंगारू टू द डक. अब कंगारू रिप्लाई कर रहा है. डक, नाउ द कंगारू इज रिप्लाइंग. ओके, वो रिप्लाई करता है वट एवर ही वॉज गिवन द प्रपोजल ऑन दैट. उस बात पर वो जो है, जो भी उसको प्रपोजल मिला है उस पर वो रिप्लाई करता है. दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. Perhaps on the whole it might bring me luck and there seems but one objection. अब कंगारू कह रहा है कि मेरे को कुछ सोच विचार की जरूरत है, थोड़ा सा मैं सोचना चाहता हूँ कि तुमने मुझे जो प्रपोजल दिया है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहता हूँ. नाउ हियर कंगारू इज सेइंग दैट ही वांट्स टू थिंक अबाउट ऑल द प्रपोजल विच वाज गिवन टू हिम. ठीक है, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. फिर कहता है कि हो सकता है ये मेरे लिए लक की बात हो, मेरे लिए अच्छी बात हो. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. फिर कहता है लेकिन एक ऑब्जेक्शन तो है. कंगारू कह रहा है कि देयर इज स्टिल वन ऑब्जेक्शन ऑल्दो इट इज गुड फॉर मी. ओके, और कहता है कि हो सकता है यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन है. क्या ऑब्जेक्शन है? विच इज इफ यू लेट मी speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. अब कंगारू कहता है कि अगर तुम मुझे बोलने दो और बुरा मत मानो, मैं फ्रेंकली और बोल्ड तरीके से कहना चाहूँगा कि तुम्हारे जो पैर है वो अनप्लीजेंटली गीले हैं और कोल्ड हैं. ठीक है, और प्रोबेबली इससे मुझे रूमैटिस डिजीज हो जाएगी, बॉडी पेन होता है एक तरीके का. ठीक है ना, उसको ठंड की वजह से कंगारू को ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कहता है कि मुझे ये रूमैटिस डिजीज हो जाएगी. ठीक है, क्या कह रहा है ये कि अगर तुम मुझे बोलने दो, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्डली, ओके, इफ़ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू से दैट योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड ओके एंड दैट कुड गिव मी द रूमैटिस डिजीज. ये जो है रूमैटिस डिजीज कंगारू को दे सकते हैं. तो कंगारू अपनी इस बात को बोल्ड तरीके से सामने रखता है. क्लियर क्लास? सेड द डक, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. अब ये बातें सुन करके डक क्या कहती है? डक भी जवाब देती है और वो कहती है एज आई सेट ऑन द रॉक, कि जैसे मैं रॉक पर बैठी हुई थी तो मैं इसके बारे में सोच रही थी और मैंने इसके बारे में पूरे तरीके से सोचा. डक को पहले से पता था कि कंगारू को रूमैटिस प्रॉब्लम है वेट पैरों से. ठीक है, वेट फीट से. फीट मीन्स पैर, गीले पैरों से. तो वो वही कहती है कि मैं यहाँ पर रॉक पर बैठी हुई थी तो मैं इस बारे में सोच रही थी. और फिर कहती है तुम्हें प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं 4 पेयर्स वर्स्टेड सॉक्स लेके आऊँगी. वुलन सॉक्स जो कि जो है डक के वेबदार पैरों में, जो जाली टाइप के पैर होते हैं, वेब फीट नीटली, जो उसके वेबदार पैरों में, फीट में प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, ऐसे वो 4 पेयर्स वर्स्टेड यानी कि वुलन सॉक्स लेके आएगी. एंड टू मेक, और वो अपने आप को गर्म कर सके, ठंडी से बचाव कर सके, टू आउट द कोल्ड. ठीक है ना, टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर रखने के लिए वो जो है क्लॉक मीन्स हियर ब्लैंकेट भी लेके आएगी और वो एक सिगार भी स्मोक करेगी ताकि जो है कंगारू को ठंड ना लगे. और ऐसा वो सिर्फ इसलिए करेगी क्योंकि वो कंगारू के प्रति उसके हृदय में जो है ट्रू लव है.
In order to show her true love towards kangaroo, she has prepared everything. She has actually thought everything, and the things are here. She would brought the worsted socks, 4 pairs, and she would brought a clock also, and she would smoke a cigar daily, so that she could show her true love towards kangaroo. Clear, class? Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but no, to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So that they went with a hope and a bound, and they happened the whole world 3 times round, and who so happy, who oh who, as the duck and the kangaroo. अब ये जो है कंगारू कहता है मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ, ठीक है। जैसा कि मून लाइट है, येलोइश मून लाइट की हल्की हल्की लाइट है, पेल मतलब हल्का येलोइश कलर जो मून लाइट का होता है, ठीक है। और लेकिन मेरे ऊपर ना तुम अच्छे से बैलेंस करके बैठना, कंगारू कह रहा है बैलेंस ऑन मी वेरी प्रॉपरली, सिट स्टडी, स्थिर होके बैठो, हिलना डुलना नहीं है, और मेरी टेल के लास्ट में बैठो। ये उसके बैक पर बैठने की रिक्वेस्ट करती। हियर क्लास पे अटेंशन, duck gives the proposal to sit on the back of kangaroo, but here kangaroo is requesting that to sit on the end of the tail. Here is the difference, ठीक है। वो बैक पे बैठने के लिए कहती है, वो बैठती कहाँ पे है, टेल पे बैठती है। So away they went with a hope and a bound, and they hoped the whole world 3 times. और वो लोग जो है जाते हैं उछलते कूदते खुशियां मनाते, और वो पूरे वर्ल्ड का, जो कि उनकी नज़र में पूरा वर्ल्ड है, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से अपने पूरे वर्ल्ड का 3 टाइम्स जो है चक्कर लगाते हैं, 3 राउंड्स लेते हैं। और इतना खुश कौन है जितना डक है और कंगारू है। उन दोनों ने अपनी सच्ची मित्रता दिखाई है। दे हैव शोन देयर ट्रू लव टुवर्ड्स देयर फ्रेंडशिप, ओके, सो दैट दे आर हैप्पी. This is the message for human being also, as I have conveyed in my theme in the very starting page, okay, that we should learn how to love with each other and how to understand each other. Clear, class? This is the poem, okay. If you have any kind of problem, then ask to me, contact to me, okay, class. And as you know that you have to write the summary, theme and NCERT questions, complete NCERT questions, and you will be given some extra questions also. Okay, class? Thank you. Have a nice day.